मृतक संदीप लकड़ा जी की पत्नी को सरकार की ओर से जो बातें हैं माननीय नागवंशी जी करेंगे। छत्तीसगढ़ सर्ववादी समाज मृतक के निर्मम हत्या और दुर्घटना के उपरांत पीड़िता और उसकी पत्नी सेलिना के दर्द को समझा और एक न्याय के लिए जो लड़ाई हमने लड़ा लोकतांत्रिक तरीके से 12 तारीख से लगातार बैठे रहे। एक ही आरोप समाज कर रहा कि सरकार की संवेदना कहाँ है, हालांकि प्रशासनिक अधिकारी अपने काम में लगे रहे। आज हमारे बीच माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण शासन के प्रदीप हमारे बीच आए हैं और एक संवेदना के तहत इस बरसात में भी पूर्ण संतुष्ट करने का प्रयास करते हुए हमारे बीच आए। क्योंकि ये शोक का भी घड़ी है कि आज हमारे बीच जो मृतक है उनका पार्थिव शरीर अस्पताल में रखा हुआ है। वो भी एक समाज के नाते हमारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस कठिन घड़ी में भी अपने न्याय के लिए समाज ने गुहार लगाया शासन के सामने, प्रशासन सामने। इस बात को स्वीकार करते हुए माननीय मंत्री जी हमारे बीच आए और एक गहन चिंतन के बाद एक सही रास्ता और पार्थिव शरीर को कैसे एक स्थान मिले और पीड़िता को हम वापस तो दिला नहीं सकते, लेकिन एक संवेदना के साथ राहत कैसे प्रदान करें, उसके लिए हमारे बीच माननीय मंत्री जी आए हैं। उनसे मेरा अनुरोध कि जो वार्तालाप हुआ और जो शासन की ओर से आप बात रखना चाहते हैं और जो आश्वस्त करना चाहते हो, कृपया हम सबके बीच रखने का प्रयास करें। आज लंबे समय से हमारे ही बीच का एक नवयुवक जिसकी हत्या कर दी गई, हत्या करके उसको साक्ष्य को छुपाने का प्रयास किया गया और इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार कई सह आरोपियों को भी गिरफ्तार कर चुकी है, कई कार्रवाइयां कर चुकी है, परंतु मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार करने का टीम विभिन्न प्रकार से प्रयास कर रही है और लगातार सरकार के द्वारा ऐसे घटनाओं को पूर्ण विराम लगाने के लिए, इस प्रकार के घटनाओं को अपराधी सोच न सकें, इसके लिए हम कठोर से कठोर ऐसे व्यक्ति को सजा भी दिलाएंगे और अभी हमारी पुलिस की टीम जल्द ही जल्द उसको गिरफ्तार भी करेगी और इस घटना से संलिप्त जो भी लोग होंगे उसकी सूक्ष्म जांच करके पुलिस उन सभी लोगों को पर कार्रवाई करेगी, चाहे वो किसी भी प्रकार के लोग हों, कितनों ही शक्तिशाली हों। साथ ही साथ हमारे लंबे समय से इस बात के लिए भी पीड़िता जो मृतक की पत्नी है उन्होंने भी इस बात को लेकर समाज के सामने बात रखी और समाज के लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि ऐसे मौके पर समाज के लोगों ने इनका साथ भी दिया। सभी वो इसमें राजनीतिक दल से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्ग के लोग इस बात की सहयोग भी किया, संवेदना भी व्यक्त किया। आज मुझे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में इस घटनाक्रम के लिए संपूर्ण जानकारी लेने के लिए, संपूर्ण कार्रवाइयों का जानकारी के साथ साथ ये लंबे समय से चल रहे आंदोलन और जो पार्थिव शरीर है उनका मेडिकल कॉलेज में रखा हुआ है, उसको भी अंतिम क्रिया के साथ उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिल सके, उसके लिए भी आज बातचीत हुई। बातचीत बड़े ही सौहार्दपूर्वक पीड़िता के साथ भी हुई, हमारे समाज के लोगों के साथ भी हुआ और अंत में ये निष्कर्ष निकला कि जो उनके बच्चे हैं उनको हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई नज़दीकी स्कूल में, जो अच्छा से अच्छा स्कूल हो उसमें निःशुल्क जिला प्रशासन कराएगी और साथ ही साथ जो महिला बाल विकास विभाग के द्वारा प्रदत्त योजना है उसका भी लाभ इनके दोनों बच्चों को मिलेगा। साथ ही मृतका की पत्नी जिनके पास जीविकोपार्जन का कोई सहारा नहीं रह गया है, उनको अभी तत्कालिक रूप से संविदा ने जो कलेक्टर दर पर है उसकी नियुक्ति पत्र हम लोगों ने लाया है, उनको अभी नियुक्ति पत्र हम सौंपेंगे। साथ ही साथ उनको आगे भी नियमित रूप से कैसे कर सकते हैं उसको कैबिनेट में भी चर्चा करके उस पर पहल करेंगे। साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी, चूंकि समाज का डिमांड बहुत बड़ा था
लेकिन राज्य सरकार की अपनी एक सीमाएं हैं और एक किसी प्रकार के उदाहरण न बन जाए, इसलिए संतुलित रूप से, क्योंकि सरकार का पैसा समाज का पैसा है और सरकार उसको इस रूप में खर्च करती है कि सभी के साथ बराबर सभी चीज़ों में उपयोग हो सके। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कोष से 10 लाख रुपए, माननीय प्रभारी मंत्री जी ने अपने कोष से, अपने मद से 5 लाख रुपए और हमारे जिला प्रशासन की ओर से 8,25,000 रुपए और शेष 1,75,000 रुपये मैं भी स्थानीय इस क्षेत्र का आप लोगों के ही बीच कहूँ तो जो 25 लाख में 1,75,000 जो शेष है उसको मैं अपने स्वेच्छा निदान से देने की घोषणा भी करता हूँ। इस प्रकार जो पीड़ित है उनको 25 लाख रुपए का शासन कोष से सहयोग किया जाएगा। साथ ही साथ अभी निर्णय भी ये लिया गया कि उनको और सहयोग करना है तो समाज की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से, हम सबों की ओर से और आप सभी जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है ऐसे व्यक्ति को सहयोग भी करना चाहिए। हम सब लोग मिलकर सहयोग भी करेंगे तो कुछ आर्थिक रूप से इनके सहयोग और भी हो सकते हैं। इसके लिए मैं सभी से अपील भी करता हूँ। साथ ही साथ इनके जो अपराधी हैं इनको सूक्ष्म रूप से, उनके जो आर्थिक रूप से भी जो पैसे का लेन देन घटना के बाद हुआ है उसको भी जांच सूक्ष्म से सूक्ष्म कराएंगे और गिरफ्तारी जल्दी होगी। और कल समाज ने निर्णय लिया है और पीड़िता ने भी, चूँकि लंबे समय से उनका एक तो अनाधिकृत रूप से बॉडी जमीन में दफन रह गया लंबे समय तक, फिर इसके बाद शिनाख्त के बाद वो मेडिकल कॉलेज में है तो कल दोपहर में उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा, ऐसा निर्णय हुआ है। और इसमें समाज के सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि जो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उपस्थित रहेंगे और आज आंदोलन समाप्त करने की बातचीत हुई है। बाकी मैं सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष हमारे कोराम साहब आए हैं तो मैं चाहूँगा कि अपने मुखार बिंदु से समापन की और अंतिम संस्कार की अपनी घोषणा भी करें। हमारे सरकार की ओर से हम लोगों ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक प्रयास, हालांकि कोई अनुदान या चीज़ें वापस ला नहीं सकता, लेकिन दर्द को भुलाने का एक बहाना बनता है कि उनका जो हत्या हुआ है वो एक मिसाल बना बहन सेलिना के इस त्याग से और उससे, और समाज भी जागा और सरकार भी मानती है कि हमसे चूक हुई। माननीय मंत्री जी की जो संवेदना रहा, मैंने एक साथ हमारे अध्यक्ष और इस पूरे दुर्घटना विभत्स घटना में जिनका विशेष सहयोग भी रहा और जो पूरा प्रदेश के लीड किए आदरणीय अकबर राम कोराम साहब से चाहूँगा कि अपनी बात रखें और सबकी सहमति से ये आंदोलन की समाप्ति भी घोषणा करें। आप सबको जोहार। आदरणीय मंत्री महोदय, आपके आगमन से इतने दिन लंबे समय से जो आंदोलन चल रहा था वो समाप्ति की ओर है। मैं चूँकि पुलिस में रहा हूँ तो मेरे जो जानकारी थी उसके आधार पे मैंने समय समय पे पीआई साहब से बात किया, एसडीओपी साहब से बात किया, एसपी साहब से भी हम लोगों ने मिल के बात किया। उसके बाद हमने जो लगभग कुछ 8 बिंदु लिख के दिए थे उसके आधार पे जांच का जो बिंदु पकड़ा उस और बहुत जल्दी ही 3 दिन में खुलासा भी हुआ। इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जो यहाँ की कुछ शंकाएँ हैं कि किसको किसको गिरफ्तार किए हैं, किसको नहीं किए हैं और किनकी गिरफ्तारी होना है, इसके बारे में एसपी साहब से मेरी चर्चा हुई है। कल हम लोग बैठ के फौजदारी का उनके साथ में अवलोकन करेंगे और जब संतुष्ट होंगे उसके समाज के लोग भी रहेंगे और बारीकी से उसका अध्ययन करने के पश्चात कौन कौन और मुलजिम बन सकते हैं इसके भी हम लोग सहायता के रूप में, गाइड के रूप में उनको सलाह भी देंगे। क्योंकि मुझे अनुभव है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत सारे केस को व्यक्तिगत रूप से एसपी के रूप में भी और एसडीओपी के रूप में भी रहा हूँ, तब भी प्रकरण को स्वयं देखा हूँ तो मुझे आइडिया है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे जो सलीमा बहन है इतने दिन तक अपना धैर्य रखा, इसके लिए मैं उनको क्या शब्द कहूँ, इस साहस और धैर्य के लिए उनको मैं सलाम करता हूँ और जो इतने दिन से आंदोलन चल रहा था उसकी समाप्ति की घोषणा करता हूँ। और कल जो दाह संस्कार जो होगी विधिवत, इसमें भी हम लोग शामिल रहने का प्रयास करेंगे। चूँकि यह अच्छा प्रदान कर लीजिए, चूँकि यह माननीय मंत्री जो अपॉइंटमेंट लेटर
संवाद का सीट है। अभी माननीय मंत्री जी जो घोषणा की उसको दिया जा रहा है, क्योंकि यह एक आंदोलन के साथ शोक का जगह भी रहा है और मृतक और हमारे शहीद हुए संदीप जी को कल हम विधि विधान से परंपरागत कल अंतिम क्रिया करेंगे, लेकिन इसके पूर्व जो भी यहाँ खड़े हैं उनसे मेरा आग्रह है कि सभा और ये आंदोलन समाप्ति के पहले 1 मिनट का मौन सभी धारण कर उस अमर शहीदी का हो जिसने सबको जगाया बताया, उनके लिए 1 मिनट का मौन रखेंगे। हाँ, समाज का एक और आग्रह है कि अगर पुलिस कार्रवाई और बाकी चीजें अगर विलम्ब होती है तो समाज अपने जो आंदोलन पे स्टैंड रहेंगे अपने लोकतांत्रिक तरीके से करने के लिए। मैं सभी से आग्रह करूंगा 1 मिनट का मौन रखकर उस मृतक आत्मा को, उसके परिवार को एक ढाढ़स बंधाए। लंबे समय से जो संदीप हत्याकांड का मामला था उसको लेकर धरना दिया जा रहा था और धरना स्थल पर स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हुए हैं और अब बड़ी बात यह है कि जो धरना समाप्त कर दिया गया है और जो अंतिम संस्कार जिसका किया जाना था उसको लेकर भी सहमति जाहिर की गई है। स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, आप पहुंचे, मध्यस्थता कराई गई, किस तरह की मध्यस्थता हुई और क्या निराकरण निकला? देखिए, मैं कोई मध्यस्थता करने नहीं आया, आज शोक संतप्त परिवार से मिल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को से श्रद्धांजलि अर्पित करने आया था। और लंबे समय से जो विगत 12-15 दिन से जो धरना पर बैठे थे उनसे बातचीत की, परिवार के लोगों से, समाज के लोगों से, सभी लोगों ने बड़े ही सकारात्मक भाव से, जो उनकी भावनाएं हैं वही सरकार की भावना है और इस केस में जो मुख्य आरोपी है उसको शीघ्र पकड़ने की बातचीत हुई है और उस पर शीघ्र अतिशीघ्र हम पकड़ेंगे और उसमें जो जांच के लिए जो सूक्ष्म बिंदु निर्धारित किए गए हैं उनसे जुड़े जो भी लोग उस अपराध में शामिल होंगे सभी को सजा मिले, इसके लिए पुलिस को निर्देशित किया गया। मुआवजा राशि भी दी गई, नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया गया, किस तरह से आगे और सहायता दी जाएगी? कि जो उनका जो एट्रोसिटी वाला है वो 8,25,000 रुपये राज्य सरकार की ओर से, वो जिले प्रशासन की ओर से दिया गया। 10 लाख रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, 5 लाख रुपये प्रभारी मंत्री की ओर से और 1,75,000 रुपये मैंने अपने स्वेच्छादान निधि से देने का घोषणा किया है। इस प्रकार उनको सब मिलाकर 25 लाख रुपये मिलेंगे और अभी तत्काल में उनको कलेक्टर दर पर जो नज़दीक के एक छात्रावास है उसमें नियुक्ति ऑर्डर भी उनको दिया गया है और साथ ही साथ कल अंतिम संस्कार उनका दोपहर में होगा और आज से ये धरना प्रदर्शन समाप्ति की ओर समाज के सभी लोगों ने सहमति जताई है। परिवार के लोग सभी लोग सहमति के आधार पर बातचीत होगा, धरना समाप्त होगा। धन्यवाद। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री जी, जिनका ये कहना है कि जो सरकार की तरफ से मदद दी जा सकती है वो दी जा रही है और इसके अलावा जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरे विधि विधान से की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि जो लंबा धरना प्रदर्शन था, जो अंतिम संस्कार 100 का नहीं हो पा रहा था, उसको लेकर सहमति बनी है और इस तरह से कहा जा सकता है कि अब सरकार ने पहल की है और जो समाज के लोग हैं वो भी सभी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 और समाज के सभी प्रमुख और अपने बस्तर क्षेत्र भी और प्रदेश अध्यक्ष अपने अकबर राम और रावटी जी पूर्व IAS अधिकारी, ऐसे तमाम समाज के बहुत वरिष्ठ जनों ने यहाँ आज इस श्रद्धांजलि सभा में भाग भी लिया और सबसे सकारात्मक बातचीत हुई। पुलिस प्रशासन से भी, जिला प्रशासन से भी और सरकार की ओर से बहुत ही सकारात्मक बातचीत करके कि ऐसे सभी ने चिंता जाहिर की कि ऐसे घटनाओं पर विराम लगना चाहिए ताकि समाज में आने वाले समय में कोई व्यक्ति पीड़ित ना हो सके। उसके लिए सब लोगों ने अपने अपने सुझाव भी दिए, उसको जिला प्रशासन और पुलिस ने स्वीकार भी किया है। सरकार की ओर से जो हो सकता था हमने जल्द से जल्द टीम गठित करके उन आरोपियों को पकड़ने हेतु कहा है। प्रदेश से एक टीम बन गई है और वो टीम सतत रूप से सर्च करके जल्द ही आरोपी को पकड़ लेंगे। उनको
पीड़ित परिवार की उनकी पत्नी को एक कलेक्टर दर पर छात्रावास में नियुक्ति पत्र भी हम लोगों ने दिया है और उनको विभिन्न मदों से मिलाकर 10 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, 5 लाख प्रभारी मंत्री जी की मद से, 8,25,000 जिला प्रशासन की ओर से और 1,75,000 को मैंने स्वयं की अपनी निधि से देने का आज घोषणा किया है और अभी 8,25,000 की चेक भी दे दी गई है और आने वाले समय में उनके बच्चों की जो पढ़ाई है 12वीं तक का, उसको सरकार की ओर से नज़दीकी स्कूल में, अच्छे स्कूल में निःशुल्क रूप से करेंगे और महिला बाल विकास की ओर से जो ऐसे बच्चों को जिनके माता या पिता दोनों से एक दिवंगत हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, ऐसे बच्चों, दोनों बच्चों के लिए भी हम लोग उनका जो महिला बाल विकास योजना है उसके तहत उनकी व्यवस्था करेंगे। जिन आरोपी काफी दिनों फरार कितने कड़ी निर्देश से उनका खोजबीन की जाए। जल्द ही सकारात्मक परिणाम आएंगे। पूरी ताकत के साथ पुलिस उस पर लग गई है। 4 टीमें बनी हैं, 3 स्थानीय टीम बनी है और 1 राज्य से टीम बनी है। आवश्यकता पड़ेगी तो और टीम बनाएंगे। जिस प्रकार का टेक्नोलॉजी का सहयोग कर लेना पड़े उसका उपयोग करें। ठीक, थैंक यू। अच्छा, सबको जो हाथ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।